अस्सलाम वालेकुम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज हम आपको बताएंगे जी हसन असगरी साहब के बारे में, जो दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं जी। ये हमारे डायरेक्टर हैं जी, आगा हसन असगरी साहब, जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं आज, और इनकी रहायशगाह के बाहर हैं जी हम, इस्लामिया पार्क लाहौर चबुर्जी। तो मियानी साहब में इनको दफन किया जा रहा है जी। पाकिस्तान की बड़ी कास्ट यहाँ पे मौजूद है। पाकिस्तान के सीनियर डायरेक्टर आए हुए हैं, और आर्टिस्ट हैं, प्रोड्यूसर हैं, टेक्नीशियन हैं, हर शोबे का आदमी यहाँ पे आया हुआ है जी। हसन असगरी साहब एक अच्छे इंसान थे और बड़े डायरेक्टर थे, बड़े नामवर शख्सियत थे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में। अल्लाह ने इनको बड़ी इज़्ज़त बख्शी। वैशी जट, मेला, खजाना, तेरे प्यार में, दिल किसी का दोस्त नहीं, बेशुमार फिल्में उन्होंने बनाई और अच्छी फिल्में बनाई। उर्दू बनाई तो उर्दू भी ज़बरदस्त फिल्म बनाई, पंजाबी बनाई, पंजाबी भी ज़बरदस्त और देखने वाली फिल्में बनाई इन्होंने, आला फिल्में बनाई इन्होंने। हसन असगरी साहब जो इस दुनिया से कूच कर गए हैं जी। बड़े अच्छे इंसान हैं, बहुत प्यारे इंसान थे। अल्लाह पाक इनके दराजात बुलंद फरमाए। ये उनकी मैयत है जी आगा साहब की। और ये आगा साहब हमारे बहुत सीनियर, मोस्ट सीनियर, और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बड़े डायरेक्टर, एक जैसे कहते हैं कि जी एक पिलर गिर गया हमारा फिल्म इंडस्ट्री का। तो ये हमारे पिलर थे बहुत बड़े, तो आज इस दुनिया से जा चुके हैं। और ये उनके बेटे हैं जी आदिल असगरी साहब जो खड़े हैं। ये नासिर अदीब साहब, ये नासिर अदीब साहब भी उनके पास हैं, जो वैशी जाट के राइटर भी थे, और भी फिल्में उन्होंने बेशुमार, मेला के भी, मौला जट के भी राइटर यही हैं। तो बेशुमार शख्सियतें वहाँ पे आई हुई हैं जी। तो आगा साहब को अब जो है ना, यहाँ से हम कब्रिस्तान की तरफ लेके जाएंगे, रवा दवा हो जाएंगे। ये इनके पोतरे हैं जी, आगा साहब के बेटों के बेटे हैं जी। ये आदम साहब के बेटे का बेटा है जी, ये बच्चा, ये भी उनके पोते हैं। और ये आगा साहब के साथ आखिरी दीदार कर रहे हैं उनके। तो ये आगा हसन असगरी साहब के बेटे आदिल असगरी, आदिल असगरी साहब जो कि डायरेक्टर, कैमरा मैन है और बड़े अच्छे इंसान भी हैं। इनके बेटे हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। और ये मास्टर जमील साहब हैं, और ये शायद अजीज़ साहब हैं, और साथ में और भी लोग हैं जी। ये रोमान भाई हैं, ये आदिल भाई अपने वालिद साहब की कब्र के अंदर गए हुए हैं, और साथ में उनके गोरकंद है, जो वहाँ पे कब्रें निकालने वाले लोग होते हैं, वो हैं कब्र की सफाई, उनमें से मिट्टी निकाल रहे हैं जो गिरी है। तो आगा साहब को कब्र में उतारने की तैयारी की जा रही है सर। ये शायद अजीज़ भाई आगे हुए हैं, और उनके बच्चे भी हैं, अहले खाना के लोग साथ हैं। उनके बेटे जवान हैं माशाल्लाह, उनके बेटों के भी बेटे जवान हैं, ये पोते हैं उनके साथ। तो आगा साहब को अभी कब्र में उतारने की तैयारी की जा रही है जी। और ये शायद भाई, और ये मास्टर जमील साहब, और आगा साहब उसके अंदर हैं जी। उनके बेटे हसन असगरी साहब के आदिल असगरी साहब। तो अल्लाह पाक इनकी अगली मंजिलें, मुश्किलें आसान फरमाए, हसन असगरी साहब के दराजात बुलंद फरमाए, और इनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमाए, और इनको पुल सिरात से गुजरने की तौफीक अता फरमाए। और ये उनके एसोसिएट हैं इकबाल असगरी, ये बशीर भाई हैं, ये इकबाल भाई हैं जी, ये टोपी वाले, ये रहमान हैं, ये भी एक डायरेक्टर हैं हमारे छोटे मोटे। तो ये शायद भाई हैं, ये टीवी सीरियल बना रहे हैं जी माशाल्लाह। इन्होंने बहुत सारे सीरियल बनाए हैं, कुछ 200-150 सीरियल के डायरेक्टर हैं ये, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। एसोसिएट भी रहे हैं मैडम संगीता के, भी बुल्ले शाह ड्रामा सीरियल है, मैडम संगीता के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। और ये आगा साहब को उतारने की तैयारी की जा रही है जी। अब आगा साहब को कब्र में उतार दिया जाने लगा है जी, उतारने लगे हैं। और अल्लाह पाक इनके ऊपर रहम करे। और पाकिस्तान फ़िल्म ट्रेड का बहुत बड़ा आज पिलर गिर गया है, और पाकिस्तान फ़िल्म ट्रेड को बड़ा सदमा हुआ है जी। और आगा साहब को कब्र में उतार दिया गया है। और पाकिस्तान के बड़े नामवर डायरेक्टर, बेशुमार फिल्में दी इन्होंने, और हिट फिल्में दी ज़्यादातर। अगर 100 फिल्म बनाई है तो 90 हिट बनाई है, 95 ये वो डायरेक्टरों में है जी, पढ़े लिखे PhD वाले डायरेक्टर। अल्लाह पाक इनके ऊपर रहम फरमाए, और इनकी कब्र की मंजिलें, मुश्किलें आसान फरमाए, और हम सबको आगे जाने की तैयारी नसीब फरमाए। और हमने भी जाना है जी, ये
वक्त सबके ऊपर आना है, पाकिस्तान के, पूरी दुनिया के हर मुसलमान के ऊपर, हर हिंदू काफिर के ऊपर। कुल्लू नफ्सुल ज़ायक़ातुल मौत, सब ने इस मौत का जायका चखना है, हर बंदे ने चखना है जनाब। हमने भी जाना है, सब ने जाना है। अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, जो ज़िंदा है, जो चले गए हैं उनके दराजात बुलंद फरमाए। ये आगा साहब जो है अपने बाप की कब्र में है, तो अभी इनको बाहर निकलेंगे ये, उसके बाद इनके ऊपर सलाखें आ जाएंगी जी, और तैयारी की जा रही है। आगा साहब के आखिरी दीदार है जी कब्र के। अल्लाह पाक इनके ऊपर अपनी रहमत फरमाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमाए, और आगा साहब आदिल भाई को सब्र जमील अता फरमाए। और ये देख लें जी, ये जो लोग हैं, ये मुराद यूसुफ साहब हैं हमारे आर्टिस्ट, और ये इनके जो हैं उलमा हैं जी, जो इनके साथ आए हुए हैं। ये आगा साहब को निकाला जी, मास्टर जमील साहब ने बाहर कब्र से निकल आए हैं। आगा साहब मुराद यूसुफ साहब कब्र में जा रहे हैं जी। वो कोई इनका अपना तरीक़ाकार है, ये अहले तशी के साथ ताल्लुक़ रखते थे आगा हसन असगरी साहब, और अल्लाह पाक इनके दराजात बुलंद फरमाए। ये उनके उलमा आके बैठ गए हैं जी, अब वो अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे, वो जो भी करना कराना है वो करेंगे अपना, और उसके बाद आगा साहब को सपुर्दे खाक कर दिया जाएगा जी। उनके ऊपर सलाखें आ जाएंगी, मट्टी आ जाएगी, तो अल्लाह की ज़ात इनकी मंजिलें मुश्किलें आसान आए। और अच्छे इंसान, बहुत प्यारे इंसान और धीमे लहजे के इंसान, किसी के साथ कोई इनकी बदतमीज़ी नहीं, कोई इनका कोई ऐसा नहीं, कोई मसला मसाइल। ये शायद भाई हैं जी हमारे, शायद अजीज़ साहब, ये भी साइड पे खड़े हो गए हैं जाके। और कभी आगा हसन असगरी साहब की कंप्लेन नहीं, हमने 30 साल में ये नहीं देखा कि किसी को डांटा। अगर डांटा भी है तो बड़े अच्छे तरीके से डांटा है, तो बड़े क्या बात है, अच्छे इंसान थे। ऐसे इंसान कम आएंगे दुनिया में। अल्लाह पाक इनको माफ़ फरमाए, मेरा मालिक सबीरा कबीरा इनके गुनाह माफ़ फरमाए, और इनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। ये मुराद यूसुफ साहब अभी कब्र में अंदर हैं उनके साथ, और ये आगा साहब खड़े हैं जी, साथ मास्टर जमील बैठा हुआ है, और उनके साथ नसार शहद साहब, और ये हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं जी, ये जो इधर खड़े हुए हैं रेड शर्ट में, ये सफदर भाई, और भी लोग खड़े हुए हैं, बेशुमार लोग हैं जी, काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं जी। ये मियानी साहब कब्रिस्तान है जी, लाहौर का। मियानी साहब जो चबुर्जी में है, लाहौर का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, जहाँ पे गाजी लमदीन शहीद की कब्र भी है, और भी बेशुमार लोगों की है। तो लाहौर का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, ये देख सकते हैं आप पीछे, और भी बेशुमार लोग हैं, उनमें सूती भट्ट साहब डायरेक्टर हैं हमारे, वो भी खड़े हैं, और भी लोग हैं, नासिर अदीब साहब भी हैं, अल्ताफ़ हुसैन साहब भी हैं। और अब ये इनको सपुर्दे खाक कर दिया गया है जी, इनके ऊपर मट्टी डाली जा रही है, तो सब लोग मट्टी डाल रहे हैं अपने अपने हाथों से। वो जो एक रस्में होती, दुनिया की रस्म पूरी हो रही है। अल्लाह पाक इनको माफ़ फरमाए। जी आगा साहब का दुनिया का सफ़र ख़त्म हो गया जी, अगला सफ़र शुरू हो गया। अल्लाह पाक इनके अगले सफ़र में इनकी आसानियाँ पैदा हो इनके लिए, और इनका सफ़र अच्छा गुजर जाए, और अल्लाह पाक इनके सबीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए, और अगले सफ़र की मंजिलें मुश्किलें आसान फरमाए, और अल्लाह पाक इनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। और ये आदिल भाई हैं हमारे, बहुत अच्छे दोस्त हैं जी, कैमरा मैन हैं और डायरेक्टर भी हैं, और बड़े अच्छे बच्चे हैं। अल्लाह पाक इनको सब्र दे, इनके बच्चों को सब्र दे। तो बड़ा अफसोसनाक वाक़या है जी, ये पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए बड़े आला ज़रफ़ के बंदे चले गए हैं, और जाना तो सब ने है, लेकिन ये है कि ये बड़े डायरेक्टर हुए हैं पाकिस्तान के, बड़े नामवर शख्सियत, पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की बड़ी शख्सियत चली गई, आज दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं। और ये लोग सब लोग इनके साथ आए हैं जी, जनाजे में शिरकत के लिए आए हैं, कुछ लोग चले गए हैं। अब ये आदिल भाई का इंटरव्यू शुरू होने वाला है जी। अल्लाह हाफिज़ जी। हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से, इसलिए
صاحب اس وقت بھارت میں ہوتے اور آج اس کی ڈیتھ ہوتی تو آپ کیا سمجھتے وہاں کا سما کیا ہوتا؟ جیسے وہاں کے نہیں کبھی ایسا ایکسیپٹ نہیں کیا اداکار نے بڑا ٹریبیوٹ پیش کرنے آتا نہیں ہے نہیں ہمارا پاکستان بہت اچھا ہے، ہمیں بھارت جانے کی الحمد للہ اس جیسا ملک وہاں ان کا اسٹیچو بنتا جی سر کیا کہیں گے؟ نہیں کچھ نہیں بنتا ہے اسٹیچو یہ بنتا بالکل original بات کی کہ انڈیا والے جو ہے آپ نہیں 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 ہمارا پاکستان جیسا کوئی نہیں وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان جیسا کوئی ملک نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ٹیلنٹ کی بات بتا رہا ہوں کہ جس طرح باہر کے ممالک میں لوگ قدر کرتے ہیں کہ لتا جی جب اس دنیا سے گئی تو نریندر مودی صاحب نے باقاعدہ خود آ کے ان کو ٹریبیوٹ دیا. ہم یہاں پہ دیکھنے کے سے پہلے بڑے بڑے لوگ ہیں یہاں پہ آ کے کہ ہم لوگ اپنے نہیں مجھے فن کی سب قدر کی نہیں کرتے. کالز آئی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے بھی آئی ہیں اور کراچی سے بھی آئی ہیں. ظاہر ہے اب کوئی بندہ کوئی یہ تو یہ تو آپ بڑے دل کے ہیں، حسن صاحب بڑے دل کے تھے تو جناب چھوٹی چھوٹی چیزوں کو فیل نہیں کرتے تھے، لیکن جو بندے نے جنہوں نے آخر دم تک زندگی میں رول دیکھا وہ ان بچوں کو اپنے ہاتھ سے پالا ہو، ان پودوں کو پروان چڑھایا ہو جن کو خود انہوں نے لگایا تھا، اور وہ پودے جب بڑے ہو کر درخت بن گئے اور آج جو ہے اپنے استاد کے اس آخری استعمال میں شامل ہو، دل تو دکھتا ہے سر. نہیں ضروری نہیں کہ ہر درخت چھاؤں دے، کوئی درخت چھاؤں نہیں دیتے، یہ بھی ہوتا ہے. کوئی ایسا کوئی ہمیں افسوس نہیں ہے. میں پہلے بھی بولا جو اس دنیا میں جو بوئے گا وہی کاٹے گا. بہت بندے کا اپنا لیکن چار شان بھی نہیں ہے، وہ تو حقیقہ چلے گی راہی صاحب کو چھوڑ کر کے بیٹے کو بھی چھوڑ رہے ہیں. شان کی بڑی افیلیشن تھی ان کے ساتھ. چیزوں شان کو نہ ہی ڈسکس کریں. آج جو میں نے دیکھا ہے لوگ اللہ کا کہتے ہیں لوگ اپنے معاملات